इलेक्ट्रिक डायपोल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन समझते हो ना? इक्विलिब्रियम याद है, मैंने वर्क पावर एनर्जी में इक्विलिब्रियम बताया था कि नहीं बताया था? 3 टाइप के इक्विलिब्रियम डिस्कस किए थे हमने, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। याद है? याद है कि नहीं? हेलो, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम डिस्कस किए थे ना? ओके, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, याद है? हेलो, याद है 3 टाइप के इक्विलिब्रियम? एक बार ऐसे बॉल रख के बताया था, अगर इसको यहां से अपन रख दें, छोड़ दें, डिस्टर्ब कर दे तो ये वापस यहीं पे आ जाएगी, बराबर? ये कौन सा इक्विलिब्रियम बताया था, याद है? ये वाला। नो सर, नहीं बताते। नहीं बताया था, झूठ। बता जल्दी से, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़े थे। लिखा तो नहीं है नोट्स में? लिखा होगा, ढूंढो अच्छे से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्विलिब्रियम ना पढ़े अपन ने। एक ऐसा बताया था, एक बार बॉल यहाँ रखे मान लो और यहाँ से डिस्टर्ब किए, या एसएचएम में देखना है, फिर यहाँ पे बॉल रखे, यहाँ से डिस्टर्ब किए। हाँ, तो यहाँ पर बॉल रखे और यहाँ से डिस्टर्ब किए, वापस आएगी लौट के क्या? यहाँ से डिस्टर्ब कर दे, गिर जाएगी। ये कौन सा इक्विलिब्रियम? ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? दिस इज अनस्टेबल। और ये वाले में अगर रख दो ऐसे और यहाँ से डिस्टर्ब कर दो तो बॉल वापस क्या होगी, अपनी जगह पे आ जाती है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है? किसी को याद है क्या? हेलो, है याद किसी को? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो डायपोल में अपन लोग देखेंगे अभी। इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? और कोई भी इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है। और इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया स्टेबल, अनस्टेबल, और एक इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी U इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है बेटा, मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? और जब भी हम मिनिमम या मैक्सिमम की बात करते हैं तो du, यहाँ पे लिखो, फर्स्ट डेरिवेटिव du अपॉन dr इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। और इसका जो डबल डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो जो डबल डेरिवेटिव आएगा इट इज ग्रेटर देन 0। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? पोटेंशियल एनर्जी U इज मैक्सिमम, और इसमें जो डबल डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर, ये लेस देन 0 होता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती, पोटेंशियल एनर्जी U इज कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम में ये 3 कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, 3। मतलब नेट फोर्स तो 0 होना ही चाहिए ऑब्जेक्ट पे, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये बाउल के अंदर मैंने ये बॉल रख दिया ऐसा, तो यहां से अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा। ये ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसा तिरछा नहीं, ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो ये जो पोजीशन है बॉल की, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। यहाँ से क्योंकि अगर तुम डिस्टर्ब करते तो बॉल वापस अपनी जगह पे आ जाती है,
और ये ऐसे में यहाँ से अगर डिस्टर्ब कर दोगे तो ये वापस लौट के आएगी कभी के यहाँ पे? नहीं आएगी, है ना। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आप इसको इस तरह से समझ लो कि जैसे ये यहाँ पे बॉल रखे आपने, तो इसको अगर यहाँ से तुम डिस्टर्ब करते हो थोड़ा सा, तो ये वापस अपनी जगह पर लौट के आ जाता है, लौट आता है ना वापस, तो ये अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर सकता है। दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये जैसे आपने ऐसे कर दिया यहाँ पे बॉल को, अब इसको अगर डिस्टर्ब करोगे तो ये वापस लौटेगा क्या? कैन इट रीस्टोर? यहाँ पे पोजीशन इज रीस्टोर, पोजीशन इज रीस्टोर, यहाँ पे पोजीशन रीस्टोर होगी क्या? पोजीशन डज नॉट रीस्टोर, है ना। और तीसरा जिसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये तो कांस्टेंट है, तो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर ये 0 के बराबर ही रहेगा। ये जैसे अगर बॉल को शिफ्ट करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी क्या बेटा? यहाँ पे देख, यहाँ से अगर इसको ऊपर उठाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब ये सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, यहाँ से ऊपर उठा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी अब बढ़ेगी। लेकिन यहाँ से अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं अपन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। मतलब यही वाली जो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे, ये मैक्सिमम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं किसी भी सिस्टम के, किसी भी पार्टिकल के या किसी भी बॉडी के। एक हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ गए ना। तो कोई भी इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होता है? इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स इज 0। समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें नेट फोर्स 0 कैसे होगा? उस पे भी अपन जीरो जब उसको फोर्स लगा जब भी तो नीचे जा रहा है ना। नहीं नहीं, डिस्टर्ब करने पे अभी तो 0 है ना, ये तो रुका ही हुआ है ना यहाँ पे। जैसे देख, नॉर्मल और mg नीचे की तरफ लग रहा है, कैंसिल होगा कि नहीं? हाँ सर वो कैंसिल हो गया, बट अपन उसको जब फोर्स लगाएंगे उसके बाद ही जो सामने बढ़ेगा वो चेक उस वक्त करने के लिए, वो चेक करने के लिए कि भाई आप उसमें फोर्स लगाओगे तो फिर डिस्टर्ब होगा ना, तो वापस लौट के आएगा क्या? वो चेक करने के लिए कि स्टेबल है या नहीं है। अगर आपने यहाँ से धक्का लगाया और वापिस यहीं पे आ गया, जैसे इसको यहाँ से धक्का लगाया वापिस यहीं आ रहा है ये, तो ये फिर कौन सा इक्विलिब्रियम? ये स्टेबल कहलाएगा। समझ गए? हाँ सर। तो जो भी ऑसिलेशन होते हैं, ऑसिलेशन ये वाले केस में बनेगा कि ये वाले केस में ऑसिलेशन बनेगा? फर्स्ट वाले केस में ऑसिलेशन बनेगा। तो जो पेंडुलम होती है, पेंडुलम की जो बॉब होती है ना, वो अपनी मीन पोजीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होती है। तो जो भी ऑसिलेशन होते हैं उनमें जो मीन पोजीशन होती है वही स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो ऑसिलेशन तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हो और वहां से उसको डिस्टर्ब किया जाए। इसमें तो कभी ऑसिलेशन होगा ही नहीं। ये वाले केस में दोबारा लौट के आएगा क्या पार्टिकल? यहाँ से डिस्टर्ब किए तुमने तो ये लौट के आ ही नहीं सकता यहाँ पे। समझ गए? हाँ। तो जैसे पेंडुलम बॉब की अगर हम बात करें, पेंडुलम में जैसे ये पेंडुलम है यहाँ पे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना, दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से अगर तुम इसको डिस्टर्ब करते थोड़ा सा तो क्या सेटअप हो जाएंगे इसमें? ऑसिलेशन, हाँ या ना? यस सर। ये कौन सा इक्विलिब्रियम? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे, ये मीन पोजीशन है ना, ये वाली, चाहे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो, तो जो मीन पोजीशन होती है वही स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। वहां पे नेट फोर्स भी 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब यहाँ से अगर तुम इसको डिस्टर्ब करोगे, तो जैसे डिस्टर्ब करोगे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और कोई भी सिस्टम या कोई भी पार्टिकल किस पे रहना चाहता है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करके रखना चाहता है। कोई भी बढ़ा के नहीं रखना चाहता पोटेंशियल एनर्जी को, कम से कम रखना चाहता पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ से तुम डिस्टर्ब करोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसकी इच्छा नहीं मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, तो वापिस लौटा के लाएगा। इसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम, इसलिए कभी लौट के नहीं आता ये
ये क्या इच्छा रखता है कि नहीं यार मुझे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना है। समझ गए? हेलो, यस सर। समझ गए कि नहीं? सोना क्यों अच्छा लगता है बता सकते हो कि नहीं? पढ़ना क्यों अच्छा नहीं लगता? कुछ को अच्छा लगता होगा एक्सेप्शनल। पढ़ना क्यों अच्छा नहीं लगता? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है उससे, दिमाग के जो नर्व्स हैं वो एक्सपांड कराते हो जबरदस्ती, इसलिए अच्छा नहीं लगता पढ़ना। नेचुरली अच्छा नहीं लगता, मैं बता रहा हूँ। पढ़ना नेचुरली अच्छा लगता है क्या? हेलो, नेचुरली अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, नेचुरली, नेचुरली है जो प्रोसेस नेचुरली होती, मतलब वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सोना बड़ा अच्छा लगता है, कोई जगा के देख लो तो मजा ले, कोई बिल्कुल हंसी खुशी जाग जाओ तुम लोग, सोना बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं लगता? क्यों? जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करते हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो सब रिलैक्स मोड पे जाती। आप उनको स्ट्रेच करोगे मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो। रिलैक्स करना मतलब सोना, तो उससे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस समझ गए कि नहीं? तो पढ़ाई करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ये समझ लो। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस यस सर। स्क्रीनशॉट लो। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी ना क्या बेटा, क्या? सर? पेंडुलम के एक्सट्रीम पोजीशन पे हाँ, पोटेंशियल पेंडुलम जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पे। ये तो पढ़े ही ना अपन ने, ऑसिलेशन में तो पढ़े ना? नहीं पढ़े? यस सर, ये वाला टॉपिक है। मैंने बस यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाया कि भाई 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम, ये मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज पे। ओके, अब इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? जब किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हो, ये जैसे यहाँ पे हमने डायपोल कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये डायपोल है यहाँ पे, और इसके साथ में फील्ड के साथ में थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल? क्या होती है जल्दी बताओ। माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा, यही होती है ना बेटा पोटेंशियल एनर्जी? हाँ या ना? है ना, यही है ना पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है, तो व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम कितनी होगी यहाँ पे? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? मिनिमम कब होगी और मैक्सिमम कब होगी? देख, cos थीटा की जो वैल्यू है ना, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती? cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? -1, इसी के बीच में आती है, हाँ या ना? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में दो केस मिल जाएंगे आपको स्पेशली। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इट इज लेस देन प्लस पीई एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पीई, हाँ या ना? जवाब देना। cos थीटा +1 हो गया तो माइनस पीई, और -1 हो गया तो प्लस पीई, हाँ या ना? समझ गए? समझ गए कि नहीं? क्योंकि cos थीटा खुद किसके बीच में होता है? +1 और -1 के बीच में होता है ना cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू +1 से ज्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी प्लस ई से ज्यादा नहीं हो सकती और माइनस पीई से कम नहीं हो सकती। लेकिन ये प्लस पीई कब होगी? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और माइनस पीई कब होगी?
इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ। हाँ, तो ये वाली वैल्यू कौन सी है? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। और ये वाली वैल्यू कौन सी है? मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी। जीरो नहीं है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट जीरो, इट इज माइनस पी। तो अब हम यहाँ पर भी इसके तीनों इक्विलिब्रियम को समझते हैं यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, ये भी 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम को यहाँ पे शो करता है। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम कौन कौन से हो गए अब यहाँ पे? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब इक्विलिब्रियम कोई भी हो, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, है ना। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी U is minimum. And what is minimum potential energy? Minus PE. कब होती है? If theta is equals to 0 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल, ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड है, इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, माइनस क्यू ई प्लस क्यू। तो फोर्स तो ऑलरेडी 0, यहाँ से डिस्टर्ब करोगे वापिस लौट के आ जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क भी 0 है, ध्यान रखना। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपार्ट फ्रॉम नेट फोर्स 0, यहाँ पे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास भी 0 मिलेगा, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कैसी मिलेगी आपको? इज मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? प्लस पीई। और ये कब होगा? जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये आपने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। डायपोल यहाँ पे कैसा अलाइन है? अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन, इस तरह से, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर भी नेट टॉर्क 0 ही आएगा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इन दैट केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी 0, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स के अलावा टॉर्क भी 0 है। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों कंडीशन में टॉर्क भी 0 मिल रहा है और नेट फोर्स भी 0 है, ठीक है ना। अब देख, इसको अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, यहां से घुमा दो, तो ये पूरा डायपोल बेटा वापिस आ जाएगा ऐसा लौट के। ये वाली पोजीशन में नहीं रह पाएगा। यहाँ से अगर थोड़ा सा भी घुमाओगे इसको ना, तो ये यहाँ नहीं रह सकता कभी भी। ये डायपोल तुरंत घूम जाएगा, ये पलट जाएगा, ये वाली कंडीशन अटेन कर लेगा। और एक और है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में टॉर्क तो 0 नहीं होता। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज मैक्सिमम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज 0, आप बोल दो। पोटेंशियल एनर्जी U इज 0, है ना। और ये कब होता बेटा? यहाँ पे इट इज कांस्टेंट बेसिकली, बट जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी U इज U नॉट, और ये U नॉट की वैल्यू तुम्हें याद है किसके बराबर आ रही थी? K Q माइनस Q डिवाइडेड बाय L के बराबर। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, एंड ये कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ये डायपोल ऐसा रखा हुआ है यहाँ पे। दिस इज द डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इट इज माइनस एंड इट इज प्लस। तो ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें हमने एक चीज नहीं लिखा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में माइनस पीई प्लस यू नॉट लिखना चाहिए था, याद है कि नहीं? वो उसको हमने हटा दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था।
एक्चुअल वैल्यू क्या थी पोटेंशियल एनर्जी की, याद है ना? एक्चुअल फार्मूला, एक्चुअल में जो फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का वो कितना है, माइनस पी कॉस थीटा प्लस यू नॉट, जिसमें यू नॉट कौन सी वैल्यू है बेटा? यू नॉट कौन सी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है, याद है कि नहीं? यू नॉट किसके बराबर? ए क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एल, ये यू नॉट है यहाँ पे, है ना? तो इसको हमने हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया बस कैलकुलेशन में, समझ गए? हेलो हाँ, कोई डाउट अभी किसी भी बच्चे को? सर कल की कंडीशन में अपने देखे थे कि टॉर्क की वजह से वो गोल गोल घूमता है, तो इसमें ऐसा क्या हुआ है कि नहीं घूम रहा है? इसमें से क्या हुआ कि नहीं घूम रहा है, मतलब कंडीशन ऐसी बना दी है कि नहीं घूम रहा है, क्योंकि एंगल ऐसा बन गया यहाँ पे ना। देख, ये वाला फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स ऐसा लगेगा, फोर्स एक ही लाइन पे होगा तो कैसे घूमेगा ये फोर्स? अगर इंक्लाइन रहा कहाँ से, तो जब घूमेगा फोर्स क्या होना चाहिए? एंटी पैरेलल तो होने चाहिए, लेकिन दोनों फोर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे दोनों फोर्स कैसे लग गए, एक इधर लग गया एक इधर लग गया, कैसे घूमेगा भाई? ऐसा कुछ लगे जैसे पैडलिंग करते टाइम होता है, तो अब घूमता है ना, यहाँ पे कैसे घूमेगा? फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होगा सीधे सीधे, समझ गया? न्यूट्रल वाले में, न्यूट्रल वाले में टॉर्क मैक्सिमम है यहाँ पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है? हेलो, और इसको ना स्टैंडर्ड पोजीशन भी बोला जाता है, और एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है यहाँ पे? दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको स्टैंडर्ड पोजीशन भी बोला जाता है डायपोल की, ठीक है? समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, यस सर। ओके, पेज नंबर 3। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं टॉर्क क्यों नहीं लग रहा है? स्टेबल और अनस्टेबल में फोर्स तो जीरो तो समझ गए, ये समझा कि नहीं टॉर्क क्यों नहीं लग रहा? देख, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यहाँ पे, और अगर डायपोल ऐसा है, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू हियर, तो इसमें फोर्स लगेगा इधर पे क्यू ई, और इसमें फोर्स लगेगा इधर पे प्लस क्यू ई। डायरेक्शन अपोजिट ले लिया, इसलिए माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है ना? दिस फोर्स इज सपोज F1, दिस फोर्स इज सपोज F2, ये अपोजिट लग रहा है एक दूसरे के, इसलिए ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसमें टॉर्क आएगा, है ना? दिस इज द टॉर्क, समझ गए? नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है यहाँ पे, दिस इज द नेट फोर्स इज स्टिल जीरो हियर, ठीक है? बट इट इज नॉट द स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं हुई है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी ले लें हम, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल ऐसा रख दिया मैंने, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? ये डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, ये डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया। अभी फोर्स अगर देखोगे तो ये वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा ऐसा, F1 इज QE, और इस पे फोर्स लगेगा F2 इज इक्वल्स टू QE, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, है ना? माइनस QE प्लस Q, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ पर भी बेटा नेट फोर्स तो यहाँ पर भी जीरो है, लेकिन टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कैसा है यहाँ पे? ये वाले केस में बताना जरा, यहाँ पे डायपोल के साथ में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी?
पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE इंटू कॉस 0 प्लस U नॉट, बराबर है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस PE प्लस U नॉट, और ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यहाँ पे, ठीक है। U नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल है, ये दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस अगर L है तो U नॉट किसके इक्वल आएगा, KQ माइनस Q डिवाइडेड बाय L, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। फिर भी ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और ये एक्चुअल में नेग्लिजिबल होती है ये वाली वैल्यू, इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो इसको आप नियरली माइनस PE लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये बता मुझे, ये घूमने की कोशिश करेगा क्या, यहाँ पे घूमेगा क्या, ये एक फोर्स ऐसा लग रहा है सीधे, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, घूमेगा क्या, हाँ घूमेगा क्या ये वाले केस में, हाँ सर, नहीं घूमेगा, इसलिए टॉर्क भी जीरो है यहाँ पे। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां से थोड़ा सा भी ऐसा घुमाओगे, ऊपर घुमाओ या ऐसा घुमाओ, किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ, ये क्या होगा, वापस लौट के आएगा। देख अगर तुमने यहां से इसको ऐसा घुमाए तो वापस ऐसा आएगा ना, अभी यहाँ पे टॉर्क कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। और अगर इसको ऐसा घुमा के छोड़ देते, मतलब प्लस वाला यहाँ रहता, माइनस वाला इधर रहता, तो प्लस वाला यहाँ आता तो फोर्स ऐसा बनता, और माइनस वाला यहाँ था तो फोर्स ऐसा बनता। इसकी टेंडेंसी कैसे घूमने की होती, इस तरह से घूमने की होती कि नहीं, हेलो समझ गए सर? हेलो, यहाँ पे इसकी घूमने की कैसी टेंडेंसी, वापिस ऐसे आने की है, हेलो वापिस ऐसा आ जाएगा ना भाई, हेलो। सर जो फर्स्ट वाला डायपोल है वो पूरा नहीं घूम सकता ना 360? ये पूरा नहीं घूम सकता, ये 360 कैसे घूमेगा, यहां से घूम के सीधा आएगा और इनर्शिया के कारण रुकेगा नहीं, फिर ऐसा घूम के ऐसा बन जाएगा ये। तो ये पूरा 360 तो नहीं घूमेगा, लेकिन ये रोटेट जरूर होगा, है ना, पूरा नहीं घूमेगा बट इट विल बी रोटेटेड, है ना। जैसे ये यहाँ पे ऐसा ऐसे दिखाऊंगा, ये जैसे डस्टर, ठीक है, ये अभी ऐसा दिख रहा है, ये मैंने डस्टर पे चल चार्ज लगा देता हूँ ऐसा, यहाँ पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, ये डस्टर पे बना दिया, अभी दिख रहा है प्लस और माइनस, है ना, ये अभी ऐसा रखा हुआ है। तो यहां से ये ऐसा घूम के आएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं और ऐसा आ जाएगा, ये पोजीशन सूट हो जाएगी, ऐसा बन जाएगा आएगा। फिर अब जैसे ही ऐसे आए तो फिर से अब अभी फोर्स इसमें ऐसा और इसमें ऐसा, तो ये वापिस ऐसा, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ऑसिलेशन सेट हो जाएंगे, बराबर है ऐसे, हेलो यस सर, हाँ। लेकिन यहां से भी अगर तुम डिस्टर्ब करते हो, ऐसा घुमाते हो, तो ये वाला केस बन गया इधर का, और ऐसा अगर कर दिए तुमने, ऐसा घुमा दिए तो वापिस ऐसा आएगा घूम के, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, हाँ, क्योंकि यहां से तुम अगर इसको डिस्टर्ब करते हो तो वापिस इसमें ऑसिलेशन सेटअप हो जाएंगे। 180 डिग्री वाला दिखाता हूं मैं, है ना, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, 180 डिग्री वाले एंगल पे क्या होता है, ठीक है, 180 डिग्री पे क्या फर्क होता है देखते हैं। ये मिटा दूं क्या यहाँ पे, ये पेज नंबर 4 अभी ना, this is the direction of dipole moment, theta equals to 180 degree with the direction of electric field. ठीक है, अभी भी देख इसमें टॉर्क लग रहा है क्या, अभी भी नेट फोर्स इज 0, also torque about center of mass is 0 and potential energy is minus P into E into cos 180 plus U naught. So this is minus P into E into minus 1 plus U naught
दिस इज पीई प्लस यू नॉट, जिसको आप लगभग लगभग क्या मान लोगे, पीई, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, बराबर है। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कराते हैं अपन, है ना, अगले डायग्राम पे इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर करा दें, क्या होगा, ये रुकेगा कि पूरा ही घूम जाएगा, 360 डिग्री पे घूम जाएगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं हम इसको, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का मतलब ऐसा, यहाँ पे प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, इस पे फोर्स कैसा लगेगा, अगर ये प्लस है तो फोर्स ऐसा आएगा, और इस पे फोर्स लगेगा ऐसा। ये है सेंटर ऑफ मास, और कैसा लगेगा, क्या होगा बताओ, ये पूरा घूम के आएगा ना ऐसा, हाँ या ना, समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। जैसे ही इसको यहां से थोड़ा सा घुमाए तो ये क्या करेगा, इसकी कोशिश क्या रहेगी, इट विल डज नॉट रीस्टोर, इट विल डज नॉट रीस्टोर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री को नहीं रीस्टोर करेगा, एंड टर्न बाय 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री से घूम जाएगा, और घूम के ये कैसी कोशिश करेगा, कैसा बन जाए, ये इस तरह से आने की कोशिश करेगा, प्लस वाला और माइनस वाला। समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं सर? हाँ भी। सर फर्स्ट वाले डायग्राम में फोर्स उल्टे नहीं लगेंगे? क्या बेटा, फर्स्ट वाले डायग्राम में नेगेटिव साइन का अपोजिट नहीं होगा? फोर्स, हाँ सर। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने फोर्स का डायग्राम गलत बना दिया, इस पे फोर्स ऐसा लगेगा, यहाँ पे इस पे फोर्स ऐसा आएगा, ठीक है, हाँ सर। फोर्स ऐसा लगेगा एक दूसरे के अपोजिट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं। यस सर। हाँ, तो ये यहाँ से पूरा टर्न हो जाएगा, मतलब सिचुएशन ऐसी बन गई यहाँ पे, जैसे ये प्लस है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा घुमाए तो ये ऐसा और ये ऐसा, तो पूरा रोटेट होके आ जाएगा ये, मतलब यहाँ से ऐसा घुमाने पे वापिस ऐसा कभी नहीं होगा, ये यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब किए वापिस पूरा घूम जाएगा, ये वाली कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। यस सर। हाँ, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन समझ गए बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई डाउट अभी इस पे, हेलो, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ कंडीशन समझ गए कि नहीं। यस सर। अगले पेज पे जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगले पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। यस सर। पेज नंबर 5 देखो अभी इस पे ना, पेज नंबर 5 पे ये है, यहाँ पे इफ इलेक्ट्रिक dipole is slightly disturbed from stable equilibrium, then it will perform simple harmonic motion in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। देखो कैसे परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर्मूला भी अपन लोग बनाते हैं। ये मान लो यहाँ पे
दिस इज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा वाला रहेगा यहाँ पे, ये प्लस और ये माइनस, ये डायपोल अभी यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। और यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो, मतलब यहाँ पे लेके आते हो, ऐसे यहाँ से घुमाते हो, कितने डिग्री से घुमाते हो, यहाँ से थीटा डिग्री से घुमाए, तो टॉर्क कैसा लगेगा, सेंटर ऑफ मास के बाद ये वापस इस तरह से टॉर्क आएगा, ये फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे, समझ गए ना, है ना, ये वापस ऐसा घूम के आने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ये किसके बराबर है यहाँ पे, इट इज माइनस पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अपोजिट टू, किसके अपोजिट आ रहा है, इज अपोजिट टू थीटा। देख थीटा इधर है और टॉर्क ऐसा लग रहा है, मतलब टॉर्क का नेचर कैसा हो गया, ये रीस्टोरिंग नेचर हो गया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर तुम इसको डिस्टर्ब करते हो तो ऑसिलेशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, लेकिन ये ऑसिलेशन एसएचएम कब बनेगा, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को नियरली थीटा आप ट्रीट कर सकते हो, और इस कंडीशन में टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज नियरली माइनस पीई, क्या बन जाएगा, थीटा, है ना। कंडीशन आ गई कि नहीं एसएचएम की, दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम, क्लियर हो गया। तो टॉर्क इज आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा सेंटर ऑफ मास इज माइनस पीई इनटू थीटा। तो अल्फा सेंटर ऑफ मास इज माइनस पीई अपॉन आई सेंटर ऑफ मास into theta, so alpha center of mass is equals to minus omega square theta। स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई एसएचएम की, समझ गए। हेलो, अच्छा व्हाट अबाउट आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मान लो ये वाले पार्टिकल का मास भी m है, इसका मास भी m है, ये प्लस q चार्ज है, ये माइनस q चार्ज है, और जो सेपरेशन है वो ये भी और ये भी है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, so I about center of mass is ma square plus ma square, it is 2 times L लिख दो, a में कंफ्यूज नहीं होना, ये भी L ले रहा है और ये भी L ले रहा है, तो ml square plus ml square it is 2 times ml square। और अल्फा क्या है यहाँ पे, it is angular acceleration about center of mass, ठीक है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई यहाँ पे, angular frequency will be given by PE divided by I center of mass। और इसको फिर टाइम पीरियड भी बना सकते हैं, 2 पाई बाई टी से टाइम पीरियड भी निकल रहा है, इक्वेट कर दोगे तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम से इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होने लगते हैं, ऑसिलेशन सेटअप हो जाते हैं, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बनेगा, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो फिर सिंपल हार्मोनिकली ये ऑसिलेट होता है, ऐसे, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए नहीं, कोई डाउट इस पे, कैलकुलेशन पे कोई डाउट, हेलो, कैलकुलेशन पे कोई डाउट है क्या, हेलो, कोई डाउट, आओ, हाँ बोलो। सर इफ स्मॉल थीटा से एक बार फिर से बताना। देख अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है बेटा तो साइन थीटा नियरली क्या लिख देते हैं अपन, थीटा लिख देते हैं ना। तो ये जो टॉर्क का फार्मूला ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, माइनस पीई थीटा में रिड्यूस हो जाएगा ना, साइन थीटा को थीटा लिख दोगे, समझ गए। हेलो हर्ष, अरे भाई ये एसएचएम की कंडीशन बना दिया, यहाँ ये टॉर्क इक्वल्स टू आई ये लिख दिया कि नहीं, देख चल यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बता दूं, रिपीट कर दूं मैं यहाँ पे 1 मिनट, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं तुम लोगों को। एसएचएम की कंडीशन बता दूं मैं तुम लोगों को, एसएचएम की कंडीशन याद है, नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या नेट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये है लीनियर एसएचएम और ये कौन सा एसएचएम होता है, एंगुलर होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना जवाब देना। नेट फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स और नेट टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखते हो,
नेट टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा, और इसको मास इंटू एक्सीलरेशन से इक्वेट करते, इसको आई इंटू अल्फा से इक्वेट करते, याद आया? हेलो, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। याद आया बेटा? हर्ष, याद आया? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? सर हाँ बोलो। यहाँ पे आए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एल स्क्वायर कैसे है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एल स्क्वायर कैसे आ गया? देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एल स्क्वायर इसलिए आ गया, मैंने दोनों पार्टिकल का जो मास है वो कैसा लिया, यहाँ पे सेम लिया, और कितने डिस्टेंस पे दोनों पार्टिकल? एल डिस्टेंस पे है ना दोनों पार्टिकल, ठीक है। ये देख, जैसे ये एक ऐसा है और एक ये ऐसा है, दोनों का मास सेम, अभी समझ गए? तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी एल लिया और इधर का डिस्टेंस भी एल लिया। हेलो, हाँ सर। अभी समझ गया? ये डिस्टेंस 2l है, तो यहाँ से इतना l और यहाँ से इतना l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के लिए ml स्क्वायर और इसका भी ml स्क्वायर। क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ, लेकिन मास अगर अलग अलग है तो फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना जरूरी है सर होगा ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर होगा ना? हाँ, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। अच्छा हाँ, सॉरी सर आपने वही नहीं लिखे। ओके, अभी समझ गए? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अभी लेना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? सर पेज नंबर 6 अभी है, देखो इस पे, पेज नंबर 6 पे यहाँ पे है, अभी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट dipole from stable equilibrium to unstable इक्विलिब्रियम। किसी डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल कैसा रख दें अपन, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अनस्टेबल मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, तो अब अमाउंट ऑफ वर्क डन बोला, अभी कैसे करोगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर बोला है तो कैसे करोगे? अब इंटीग्रेशन करोगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, मतलब यहाँ पे आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर की कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस पीई कॉस 0, इट इज माइनस पीई, और यहाँ पर के कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी यूएफ कितनी होगी, माइनस पीई cos 180 minus 1, it is plus PE, है ना? So therefore amount of work done W is equals to positive change in potential energy, that is equals to final potential energy minus initial, so it is PE minus of minus PE, that is equals to plus 2 times PE। ये पोटेंशियल एनर्जी है। P क्या है यहाँ पे? डायपोल मोमेंट है। अगर बोलता फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन में ले लूं, फाइंड
work done by electric field, find work done by electric field to rotate dipole from theta equals to 60 degree to theta equals to 120 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री से 120 डिग्री तक रोटेट करने में कितना वर्क डन ये निकालना है। तो अब कैसे करोगे, किसके लिए वर्क डन बोला है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्क डन बोला है। तो डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन ऐसा लिख दें, सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी cos थीटा एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आएगा तो इट इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फोर्स बोले, उसके लिए जो वर्क डन का फार्मूला है ना, दिस इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू पुट कर दो बेटा, इट इज माइनस पीई cos 120 है ना, एंड माइनस ऑफ माइनस पीई cos 60। सॉल्व कर देना, चाहो तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट इज माइनस पीई cos 120 होता माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस पीई cos 60 हो गया प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इट इज माइनस पीई बचेगा ये ओवरऑल। ठीक है, दिस इज द वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क डन। समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं, देख लो अभी कैलकुलेशन समझ गए। हेलो, कैलकुलेशन समझ गया बेटा, हेलो, वर्क डन के कैलकुलेशन समझ गए क्या, हेलो, वर्क डन के कैलकुलेशन समझ गए क्या? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो। अभी दो डायपोल के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे उस पे हम लोग बात करते हैं ना, दो डायपोल के बीच में फोर्स कैसे आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सर। मेथड समझना अभी। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू डायपोल, डायपोल डायपोल के बीच में कितना फोर्स आएगा। Page number 7, electric force between two dipole. Next, electric force between two dipole या dipole dipole interaction और dipole dipole interaction, मतलब दो डायपोल आपने रख दिए, अब दो डायपोल के बीच में किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, दो डायपोल को रख दिया आपने, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग, सपोज दिस इज एनी शॉर्ट डायपोल, ये बेटा एक कोई शॉर्ट डायपोल है, इट इज P1 है ना। अब इस शॉर्ट डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे यहां से r डिस्टेंस पे यहां पे कितनी फील्ड होगी बताओ जरा। इसके कारण जो फील्ड आएगी ये रहेगी E1 इज इक्वल्स टू K 2P1 अपॉन R क्यूब, यही आएगा ना बेटा फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, आया ना, जवाब देना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये वाले डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन हो गई कि नहीं हो गई इसकी, है ना। इट इज K 2P1 अपॉन R क्यूब, यस और नो, समझ गए। यस सर। अब अगर मान लो हम यहाँ पे एक दूसरा डायपोल रख दें, तो ये जो डायपोल है ना, यहाँ पे ये फील्ड क्रिएट कर रहा है, एंड लगभग इस तरह की फील्ड ये क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, है ना, ये इस तरह से यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई दूसरा डायपोल प्लेस कर दूं इसी के डायरेक्शन में, ये एक और दूसरा डायपोल रख दिया मैंने,
दिस डायपोल इज P2। तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे? 0 डिग्री का बन रहा है। तो P2 को आपने कहां पे प्लेस किया? P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। तो नाउ P2 dipole is placed in field of P1. So therefore potential energy of P2 in field of P1 is U2 is equals to minus of P2 dot E1 या माइनस P2 E1 cos 0। cos 0 कितना होता है? cos 0 is 1 here, so it is minus P2 into E1 माइनस P2। E1 की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे? E1 की वैल्यू है K 2P1 अपॉन R क्यूब। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आ गया सेकंड वाले डायपोल के लिए? इट इज माइनस ऑफ K 2P1 P2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। तो दो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे की फील्ड में इस तरह से लिखी जाएगी अगर अलोंग द एक्सिस रखे हुए हैं। और अगर ये वाले डायपोल को ऐसा रखोगे यहाँ पे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी? इसकी 0 बन जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं होगा? हेलो, अरे समझ गए? हेलो, यहाँ पे ये सेकंड स्टेप से और अगर ऐसा रख दिए तो 90 डिग्री का एंगल आ गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर इस केस पे? 0 हो जाएगी, है ना? अभी देखो आगे नेक्स्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैलकुलेट कर लो। सो देयरफॉर फोर्स ऑन P2 is F21 is equals to minus du2 divided by dr। याद है फोर्स कैसे निकालते थे हम? पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालते हैं। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स हमको निकालना होता है तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो इस पे फोर्स निकल के आ जाएगा F21 is equals to माइनस ऑफ d डिवाइडेड बाय dr। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना माइनस K2P1 P2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये ओवरऑल यहाँ पे ये कितना हो जाएगा अभी ये टर्म दैट इज इक्वल्स टू K2P1 P2 d डिवाइडेड बाय dr ऑफ R की पावर -3। और इसका जो डेरिवेटिव है K2P1 P2 ये -3 R की पावर -4 बन गया। तो जो फार्मूला आया बेटा फोर्स का इट इज -6 K P1 डिवाइडेड बाय R की पावर 3। तो ये फार्मूला बन गया यहाँ पे सेकंड वाले डायपोल पे फर्स्ट वाले डायपोल के कारण फोर्स का। ठीक है, सेकंड वाले डायपोल पे फर्स्ट वाले डायपोल के कारण फोर्स का ये फार्मूला। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? फार्मूला समझ गए डायपोल के फोर्स का? दो डायपोल के बीच में फोर्स का फार्मूला समझ गए? हाँ बोलो। लास्ट के 2 स्टेप फिर से बताना। लास्ट के 2 स्टेप एक्चुअल में यहाँ पर के बाद मैं दोबारा बता देता हूँ। देख d अपॉन dx ऑफ x की पावर n है तो ये फार्मूला होता है n x की पावर n -1। तो d अपॉन dr है r की पावर -3 है तो -3 r की पावर -3 -1। अभी समझ गया? हर्ष, हेलो। तो स्टार्टिंग में अपन ने कैसे लिखा एक बार बताना। स्टार्टिंग में देख, स्टार्टिंग कैसे की हम लोगों ने? हमने एक डायपोल रखे, ये ले। अब ये डायपोल अपनी फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। जैसे ये अपनी फील्ड यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है वैसे ये वाला डायपोल भी यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है ना? हाँ सर, समझ गए? तो ये डायपोल तुमने यहाँ रखा तो ये यहाँ फील्ड बनाएगा। अब इसकी फील्ड में कोई दूसरा डायपोल आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। समझ गए? हेलो सर ये और हाँ अभी आपने जो फिर से हाँ, तो अब आपने P2 को रखा है किसमें? E1 पे। E1 किसकी फील्ड है? इट इज फील्ड ड्यू टू P1। ये P1 की फील्ड है। यहाँ पे P1 की फील्ड और आपने P2 रखा। तो P2 डायपोल प्लेस्ड इन फील्ड ऑफ P1।
So therefore potential energy of P2 in field of P1 is U2 and it is equals to minus P2 dot E1 minus P2 into E1 into cos 0. समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी निकाले हैं, तो जब भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन निकालना होगा तो एक की फील्ड में दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी लिखो और उसको डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट कर दो, ठीक है? हाँ सर। बस यही तरीका होता है। तो जब भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन निकालना है या फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस देख रहे हो, फोर्सेस आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकालना है, तो क्या करना होता है आपको? सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप क्या कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन लिखो, एक डायपोल से दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा है, सॉरी कितना फील्ड जनरेट हो रही है, वहां पे दूसरे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखो और डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ बोलो सर। अगर P1 में कुछ एंगल होता तो? P1 में अगर कुछ एंगल होता तो एंगल लिख देते, फिर यहाँ पे जैसे कुछ एंगल बना देते अपन, तो यहाँ पे एंगल लिख देते थीटा, तब भी फार्मूले पे, ये वाले फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जो कांस्टेंट टर्म आ रहा तुम्हारा 6, ये कांस्टेंट टर्म नहीं आता, फिर कुछ और बनता है, बराबर है। बाकी ये जो फार्मूला है इंटरएक्शन, फोर्स के इंटरएक्शन का, फोर्स के इंटरएक्शन का फार्मूला, इट इज P1 P2 का प्रोडक्ट और R की पावर 4, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोपोर्शनैलिटी इतनी चाहती है इसमें, P1 into P2 डिवाइडेड बाय R की पावर 4, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4, तो प्रोपोर्शनैलिटी वाले टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो जनरली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, जैसे देखते हैं डायपोल डायपोल के बीच में फोर्स मिला है, डायरेक्ट उठा के कर दिए R स्क्वायर वाला टर्म पे टिक कर दिए, नहीं, ये सॉल्व करके देखते है ना, ऐसा नहीं है। और ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लेंथ की दो डायमेंशन आ रही P1 और P2 में, और ये कट के फिर R स्क्वायर बचेगा फिर डायमेंशन, तो ऐसा नहीं है कि डायमेंशनली गलत है। यहाँ पर भी एक लेंथ इसके साथ भी, एक लेंथ इसके साथ भी, और डिनोमिनेटर में 4 बार लेंथ है, तो कट के कितनी लेंथ बचेंगी? 2 ही बचेंगी ना, जो कूलम्ब्स लॉ में बचती है। हेलो, अरे समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अभी स्क्रीनशॉट लो। सर वो पहले डायपोल में दोनों क्या नेगेटिव है बेटा? क्या? क्या क्या? फर्स्ट डायपोल में दोनों नेगेटिव है? नहीं, या एक प्लस एक माइनस आएगा ना, सॉरी यहाँ पे ये प्लस आएगा, ठीक है? अभी हेलो, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? अगर इस तरह से रखे तो ये माइनस साइन क्या शो करता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अगर ऐसे हैं तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन शो कर रहा है। और अगर यहाँ प्लस आता तो कौन सा आता? रिपल्शन। रिपल्सन कब होता है? देख, ये प्लस है और ये माइनस है तो ये वैसे भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये माइनस और ये प्लस तो भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन आता रिजल्टेंट। लेकिन अगर यहाँ पे इसको पलट के रख देते आप ऐसा, तो फिर क्या होता है? यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन में फाइनल आंसर प्लस आता है ना? तो क्या होता फिर? अभी है इसमें अट्रैक्शन, रिपल्सन कब होता है समझ गए कि नहीं? अगर ये वाला डायपोल पलट के रख देते तो यहाँ पे आंसर में माइनस की जगह क्या आता? प्लस। क्या होता फिर? रिपल्सन होता। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, बाकी अब अगली क्लास